हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और ये मोल कॉन्सेप्ट का आखिरी सेशन है, लास्ट सेशन। मोल कॉन्सेप्ट में सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया। अब ज़रूरत है बस इस पे प्रैक्टिस की। इसको स्टेप वाइज, लेक्चर वाइज पढ़ें और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो डीपीपी में दिया गया है उसको सॉल्व करें। Then it will become perfect for both IIT JEE and NEET। तो शुरू करते हैं। लास्ट में मैंने आपको लेक्चर 13 में, लेक्चर 13 में मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट का एप्लीकेशन एसिड बेस टाइट्रेशन में कराया था। अब आज थोड़ा हम डिफरेंट एक टॉपिक देखने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का। अक्सर उस पर एक क्वेश्चन जेईई मेंस में भी, नीट में भी देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दैट इज कॉल्ड यूडियोमेट्री। उसे हम यूडियोमेट्री कहते हैं। यूडियोमेट्री में बेसिकली हम गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम्स को यूज करके उसकी स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व करते हैं। आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया जाता है, उससे प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा जाता है या फिर दोनों का वॉल्यूम दिया होता है, कुछ फार्मूला वगैरह डिटरमिन करने के लिए कहा जाता है। यानी कि वॉल्यूम्स ऑफ गैस से हम स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि सपोज करो एक रिएक्शन लिखते हैं, कोई एक जनरल सा रिएक्शन लिखते हैं। X times A gas combines with Y times B gas to produce say M times C gas and N times some other gas D। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या कह रहा है कि X मोल ऑफ A combines with Y मोल ऑफ V to produce M मोल ऑफ C and N मोल ऑफ D। ये तो मोल्स में है। याद करो गेलुजाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एक रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा, सबके लिए टोटल टेम्परेचर टोटल प्रेशर सेम होगा। तो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे इन टर्म ऑफ वॉल्यूम कि X वॉल्यूम ऑफ A वो मिलीलीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है। X volume of A will combine with Y volume of B to produce M volume of C and N volume of D। यानी कि जो रिलेशन रिएक्शन में मोल्स में होगा वही रिलेशन वॉल्यूम में होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के मोल में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के वॉल्यूम में भी होगा, प्रोवाइडेड वो गैस हो। अगर रिएक्शन में कोई सॉलिड या लिक्विड है तो उसके वॉल्यूम को हम इग्नोर कर देंगे इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी कि हम वॉल्यूम के कंसीडरेशन में सॉलिड एंड लिक्विड को नहीं लाएंगे। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कि सपोज करो एक एग्जाम्पल से इसको और समझते हैं। कोई एक हाइड्रोकार्बन से प्रोपेन लिया, C3H8 लिया, विच इज गैस। इसका कंबसन किया ऑक्सीजन के साथ
तो हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबसन करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, लेकिन वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। सबसे पहले तो इसको हम बैलेंस कर दें। अगर इसे हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 कार्बन तो 3 CO2, 8 हाइड्रोजन, 4 H2O, 4 oxygen atom and 3 into 2 6 oxygen atom, 6 4 10 oxygen atom, 5 O2. Now it is balanced reaction. Now it is balanced reaction और हम कह सकते हैं कि 1 mole of propane will require 5 mole of oxygen gas for complete combustion to produce 3 mole of carbon dioxide and 4 mole of water. ये तो मोल में हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि 1 liter of this propane for complete combustion will require 5 liter of this to produce 3 liter of this, लेकिन इसका 4 लीटर नहीं कहेंगे, ये लिक्विड है। ये जो वॉल्यूम का रिलेशन है ये सिर्फ गैस पे अप्लाई होगा, लिक्विड पे अप्लाई नहीं होगा। ये बात समझ में आया आप सबको? तो यूडियोमेट्री इसी एनालिसिस का नाम है जिसमें कि हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम्स को रिलेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोकार्बन्स पे हम वर्क कर रहे होंगे और इसलिए हाइड्रोकार्बन्स के कंबसन का एक जनरल बैलेंस्ड रिएक्शन हम लिख के रख लेते हैं, तो फिर एट द टाइम ऑफ एग्जाम हमें उसे बैलेंस करने में दिक्कत नहीं होगी। तो एक जनरलाइज्ड कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर लिखें और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला सपोज करो CXHY लिखें और इसका कंबशन अगर करें ऑक्सीजन के साथ टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, ये इसको हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं। बैलेंस करेंगे तो X कार्बन विल गिव X CO2, Y हाइड्रोजन विल गिव Y/2 H2O। हाइड्रोकार्बन गैस लिया गया है, ऑक्सीजन भी गैस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो Y/2 अब प्लस 2 into X, 2X एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर इसको मॉलिक्यूल में O2 में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। सो 1/2 into 1/2 प्लस 2X Y/2 प्लस 2X O2 का मोल हो जाएगा। तो इसे हम अगर यहाँ पे रख दें बैलेंसिंग में तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X प्लस Y/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये एक हाइड्रोकार्बन के कंबसन का स्टैंडर्ड बैलेंस रिएक्शन हो गया XY के टर्म में। यानी कि इसका अगर हम V वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम V लीटर मिलीलीटर कुछ भी ले सकते हो, V वॉल्यूम लेंगे तो इसका X प्लस Y/4 V कंज्यूम होगा, क्योंकि 1 मोल कंबाइंस विथ X प्लस Y/4 मोल, so 1 liter will combine with X plus Y/4 liter, so V liter will combine with X plus Y/4 V liter। और इधर 1 से X बनता तो V से Vx बनेगा, लेकिन इसकी वॉल्यूम को हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो लिक्विड है और ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। यही है यूडियोमेट्री, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इस पे आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है और तब आप कहना शुरू करते हो ये तो केवल न्यूमेरिकल करा रहे हैं सर। तो थ्योरी इतनी है, कहो तो छोड़ देते हैं यहीं पे, नहीं छोड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अब इसको
प्रैक्टिस करते हैं इस पे न्यूमेरिकल करके। सो लेट अस प्रैक्टिस यूडियोमेट्री। एक सिंपल से सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 10 ml of a gaseous hydrocarbon mixed with 60 ml oxygen gas in a flask and sealed. Mixture is exploded and finally cooled to room temperature. Volume of gas contracted to 50 ml. Gases were passed through KOH solution where a further contraction of 30 ml in volume was observed. Derive molecular formula of हाइड्रोकार्बन। ये क्वेश्चन का देखो मैंने लैंग्वेज लिखा है काफी बड़ा, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो इसका कैलकुलेशन, इसका सॉल्यूशन 30 सेकंड का है। एक हाइड्रोकार्बन है, उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया, एक फ्लास्क में एक्सप्लोड कर दिया, मतलब कंबसन करवा दिया, फिर उसको वापस रूम टेम्परेचर पे कूल बैक जब किया तो देखा कि अब जो गैस है फ्लास्क में उसकी वॉल्यूम 50 ml है उसी कंडीशन पे। उस गैस को फिर KOH से पास कर दिया तो उसमें से 30 ml वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि अब बच गया वॉल्यूम केवल 20 ml। इस इंफॉर्मेशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जानते हैं एसिड होता है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, उन सब में CO2 होता है और CO2 इन वाटर इज कार्बोनिक एसिड। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे KOH से तो KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसलिए KOH से पास करने के बाद जो गैस बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। देखते क्या करना है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन
का फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला अभी अभी लिखा था, फिर से लिख लो, CxH/, अभी अभी देखा था इसका बैलेंसिंग, X + Y/4 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस X मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड Y/2 मोल ऑफ वाटर, Y/2 मोल ऑफ वाटर। अब इसके हमारे पास थे 10 ml और इसके हमारे पास थे इनिशियली 60 ml। रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ। अब इन दोनों में से कोई एक एक्सेस में रहा होगा, क्योंकि अगर स्टोकियोमेट्रिक होता तो केवल CO2 प्रोड्यूस होता और KOH से पास करने के बाद वॉल्यूम 0 हो जाता गैस का। लेकिन KOH से पास करने के बाद, KOH से पास करने के पहले 50 ml, KOH से पास करने पे 30 ml उसमें से कम हो गया, 20 ml बच गया, यानी कि फाइनली जो 20 ml वॉल्यूम ऑफ गैस बचा वो कोई अनरिएक्टेड रिएक्टेंट गैस का वॉल्यूम होगा और वो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो लिया ही था 10 ml, तो 20 ml कहां से बच जाएगा। यानी बचे हुए गैस का वॉल्यूम 20 ml इंडिकेट कर रहा है कि वो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, यानी कि हाइड्रोकार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है। 1 mole hydrocarbon gives X mole CO2, so 1 ml will give X ml, so 10 ml will give 10x ml and it is 30 ml. Contraction of 30 ml in volume, contraction of 30 ml, यानी वॉल्यूम 30 ml कम हो गया, तो 30 ml वॉल्यूम कम हुआ किसका, CO2 का, और वो 10x है, तो यहां से दिख गया कि X = 3, X आ गया। अब इधर ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना बचा, 20 ml। अच्छा, 1 mole combines with X + Y/4 mole, so 1 ml will combine with X + Y/4 ml, so 10 ml will combine with 10 into X + Y/4 ml। तो इस 60 ml में से 10 into X + Y/4 रिएक्ट कर जाएगा, जो बच गया वो ये होगा जिसका वॉल्यूम 20 ml है। तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, 6 - x - Y/4 = 2। x सॉल्व कर लिया है हमने 3, तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 3 3 - Y/4 = 2। सो Y/4 को उधर लेके 3 को इधर ले लो, तो यहाँ से Y आ जाएगा 4 और इसलिए हाइड्रोकार्बन हो गया C3H4। इस तरह से हम यूडियोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यूडियोमेट्री में यही होता है और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। थोड़े से और क्वेश्चंस को इस पे हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं जरा। सो लेट अस ट्राई 1 or 2 more problem on यूडियोमेट्री। अब एक प्रॉब्लम देखो, कह रहा है कि 10 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन, एक मिक्सचर है 10 ml of a mixture of methane and ethane gas on
complete combustion with oxygen produced 16 ml carbon dioxide gas at same temperature and pressure. Can I determine mole percentage of methane, volume of oxygen consumed, mass percentage of methane. इतनी चीजें सॉल्व करनी है। मीथेन का मोल परसेंटेज, ऑक्सीजन वॉल्यूम कितना लगेगा एंड मास परसेंटेज ऑफ मीथेन। अगर हम इस 10 ml मिक्सचर में मीथेन का वॉल्यूम निकाल लें तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल, इसलिए जो वॉल्यूम का परसेंटेज होगा वही मोल का परसेंटेज हो जाएगा। अब करेंगे क्या, अलग अलग सेपरेटली दोनों का कंबसन लिखेंगे, दोनों का सेपरेट कंबसन रिएक्शन लिखेंगे। कहेंगे मीथेन गैस कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 gas and water. Similarly, ethane gas will combine with oxygen to produce CO2 and water. बैलेंस करेंगे, 4 हाइड्रोजन सो 2H2O, 2O2 बैलेंस्ड, 2O2 6 हाइड्रोजन 3, सो 2 2 जा 4 3 7, सो 7/2 मोल। अब 10 ml ऑफ मिक्सचर में अगर इसका हम x ml ले लें तो इसका 10 - x ml हो जाएगा। 1 mole gives 1 mole, so x ml will give x ml. One mole gives 2 mole, so 10 - x will give 2 into 10 - x ml. और इन दोनों का सम है 16, सो x plus 20 minus 2x is 16, तो यहां से x हो जाएगा 4, x is equal to 4 ml मीथेन। ये आ गया मीथेन का वॉल्यूम। तो इथेन कितना हो जाएगा 6 ml इथेन। ये आ गया मीथेन और इथेन का वॉल्यूम। अब 1 के लिए 2, तो x के लिए 2x, 1 के लिए 7/2, तो इतने के लिए 7/2 इंटू 10 - x। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम के लिए x का वैल्यू रख दो, सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड विल बी व्हाट 2x, 2 into 4, x is equal to 4, अब प्लस 7/2 into 6, 10 - x,
सो 2 3 जा 6, 3 7 21 प्लस 8 29 ml ऑक्सीजन लगेगा। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम लग गया 29 ml। अब लास्ट में कह रहा है मास परसेंटेज निकालो मीथेन का। तो वॉल्यूम परसेंट से पहले तो मोल परसेंट आ जाएगा। सो मोल परसेंट ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा? मीथेन का मोल परसेंट वॉल्यूम परसेंट, सो 4/10 टोटल इंटू 100, इट इज 40%। 40% मीथेन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 100 मोल अगर लेंगे, 100 मोल अगर लेंगे मिक्सचर का, तो उसमें 4 मोल मीथेन का होगा, और 40 मोल मीथेन का होगा, 60 मोल ईथेन का होगा। तो अगर मास परसेंटेज निकालना हो, मास परसेंटेज हमें निकालना हो, तो 4:6 मीथेन के अगर 4 मोल, तो ईथेन के होंगे 6 मोल। 4 मोल मीथेन का मास हो जाएगा 64, 16 इंटू 4, और 6 मोल ईथेन का मास हो जाएगा 180 ग्राम। तो परसेंटेज इसका कितना हो जाएगा? परसेंटेज मास ऑफ मीथेन विल बी हाउ मच? 64 डिवाइडेड बाय टोटल 4 6 8 14 4 244 इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 26% आ जाता है। यानी कि मिक्सचर में 26% बाय मास मीथेन है। तो यूडियोमेट्री में यही सब होता है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन, क्योंकि देखो जिस एग्जाम की कंपटीशन, जिस कंपटीशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, जिस कंपटीशन की प्रिपरेशन मैं आपको करवा रहा हूं, उस कंपटीशन में एक ही उसका मूल मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और इसलिए हम वही कर रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रैंक सिर्फ 3 चीजों से आती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। तो एक और सिचुएशन को जरा हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है, करा है कि एक मिक्सचर है मीथेन और एयर का। A mixture of methane and air has composition such that on combustion releases maximum amount of heat. Determine mole fraction of each component in the mixture. क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि a mixture of methane and air, mixture of methane and air on air has composition such that on combustion releases maximum heat. Determine mole fraction of
each component in the mixture assume air to be 80% nitrogen, 80% nitrogen and 20% oxygen by volume. अब वॉल्यूम परसेंटेज, सबसे पहले तो ये आपको इंफॉर्मेशन होगा, जानकारी होगी, नॉलेज होगी कि हाइड्रोकार्बन का कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई वी यूज हाइड्रोकार्बन एज ए फ्यूल। आपको मालूम होगा पेट्रोल में पेंटेन और हेक्सेन का मिक्सचर होता है, डीजल में बेंजीन टॉलिन होता है। ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। और वो जब जलता है तो उससे एनर्जी मिलता है जिससे कि गाड़ी चलती है। सो कंबशन इज एक्सोथर्मिक। अब ये मिक्सचर का कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा है कि कंबशन पे मैक्सिमम हीट रिलीज होता है। तो मैक्सिमम हीट तभी रिलीज होगा जब कंबशन कंप्लीट हो जाए, यानी कि हाइड्रोकार्बन मीथेन पूरा पूरा बर्न कर जाए, यानी कि मीथेन के बर्निंग के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है? मीथेन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कंबशन में कोई रोल नहीं है, नाइट्रोजन इनर्ट गैस होता है। लेकिन इन दोनों का वॉल्यूम परसेंटेज दिया है 20 एंड 80% बाय वॉल्यूम। आपस में ये 20-80% है, यानी कि इसका 100 ml अगर लेंगे तो इसमें 20 ml इसका और 80 ml इसका होगा। और हमें ये भी मालूम है कि गैस मिक्सचर में वॉल्यूम का रेशियो मोल का रेशियो भी होता है। तो अगर एयर में 20% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन है तो 20% बाय मोल भी ऑक्सीजन का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों का हम लेते हैं 100 मोल, कितना? 100 मोल, तो इसमें 20 मोल इसके होंगे और 80 मोल इसके होंगे। अब कंबशन, मीथेन का कंबशन लिखेंगे। फोर हाइड्रोजन, सो 2H2O, बैलेंस करेंगे 2, यानी कि 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है। अब मीथेन का पूरा पूरा कंबशन हो जाए, मीथेन का कंबशन कंप्लीट हो जाए, उसके लिए हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम हीट रिलीज होगा। अगर ऑक्सीजन का 20 मोल है हमारे पास, तो इसके कितने होने चाहिए? 10 मोल, तभी ये कंप्लीट होगा, क्योंकि यही स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट है, वो अमाउंट जिसमें रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास 80 मोल नाइट्रोजन 20 मोल ऑक्सीजन है तो इसके 10 मोल होने चाहिए, तब ये एक्सप्लोजन में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और मैक्सिमम हीट रिलीज हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो मीथेन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन हो जाएगा 10/110, सबका सम, सो 1/11। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 20 है, डबल है, 2/11। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? 8/11। तो यूडियोमेट्री यही होता है और कुछ ज़्यादा यूडियोमेट्री में नहीं होता है। हम एक आध और क्वेश्चन करके देख सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं।
एक क्वेश्चन है, कह रहा है 10 ml of a gaseous oxide of nitrogen require 16 ml of hydrogen gas for complete reaction and produces 10 ml of nitrogen gas at same temperature and pressure. Derive formula of nitrogen oxide. सॉरी 16 ml थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसको 30 ml कर लो। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, NXOY, क्योंकि ऑक्साइड्स कई होते हैं तो मालूम नहीं है तो हम XY ले लेते हैं। ये गैस है, इसका हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया तो बना वाटर जो कि लिक्विड है, और साथ में N2 गैस रिलीज हुआ। बैलेंस करो, यहां 2 है तो x/2 आ जाएगा, ऑक्सीजन Y है तो यहां Y ले लेंगे और YH2 यहां लग जाएगा। Now it is balanced. 1 mole of this require Y mole of this and produces x/2 mole of this. Therefore, जो मोल में रिलेशन है गैस का वही वॉल्यूम में रिलेशन हो जाएगा। हमें दिया इसके 10 ml लिया था तो इसके 30 ml कंज्यूम हुए और इसके 10 ml प्रोड्यूस हो गए। तो बताओ कि अगर इसके 1 से x/2 बनता तो 10 से 10x/2 बनेगा कि नहीं, यानी कि ये 10 ml जो है ये 10x/2 है या नहीं। यहां से x = सीधा सीधा 2 आ जाएगा। 1 से x/2 तो 10 से 10x/2 विच इज गिवन 10। दूसरी बात, 1 mole combines with Y mole, 1 ml will combine with Y ml, so 10 will combine with 10 Y ml. So 10 Y is 30, combines with 30 ml. So Y is equal to 3. तो फॉर्मूला क्या हो गया, N2O3 गैस। इतना ही होता है, बिल्कुल सिंपल, समझ गए। और करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। जिसमें कहा जा रहा है A gaseous mixture of butane, methane and carbon monoxide। एक मिक्सचर है ब्यूटेन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें 40% ब्यूटेन है बाय वॉल्यूम। अगर उसके 200 ml का कंबसन करते हैं तो कितने ml CO2 बनेगा।
a gaseous mixture has butane gas, methane and carbon monoxide. It contains 40% bimole butane. If 200 ml of this mixture is burnt, what volume of CO2 will form? तीनों का कंबशन होगा। ब्यूटेन भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देगा, मीथेन भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। 40% बाय मोल मीन्स 40% बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो हम ब्यूटेन का वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन 40% of 280 ml. So remaining 120 ml मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अब कंबशन रिएक्शन लिखते हैं। C4H10 गैस ऑन कंबशन विल गिव 4 CO2। हमें सिर्फ CO2 देखना है तो हम सिर्फ CO2 को ही लिखते हैं और बैलेंस करते हैं। Methane on combustion will give 1 CO2 and carbon monoxide on combustion will also give 1 CO2. 1 mole of this gives 4 mole. So 1 liter will give 4 liter and therefore its 80 ml on combustion will give 4 into 80, 320 ml. Now, these two combine are 120. अगर हम मीथेन का x ml ले लें और इसका 120 माइनस x ml ले लें तो इसके 1 मोल से 1 मोल x ml से x ml ही मिलेगा और इसके भी 1 मोल से 1 मोल तो इतने से इतना ही 120 माइनस x ml ही मिलेगा और इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो ये 120 हो जाएगा। और इसलिए टोटल CO2 320 प्लस 120 440 ml। तो मुझे लगता है कि यूडियोमेट्री आप सीख रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस यूडियोमेट्री पे मैंने करा दिया है आपको। एक और करते हैं लास्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जरा। लेट अस ट्राई वन मोर। ये क्वेश्चन है, correct 10 ml of a gaseous organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen, सब है इस बार। इसको 100 ml ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके एक्सप्लोड कर दिया। जब उसको वापस रूम टेम्परेचर पे लाया तो टोटल वॉल्यूम है 90 ml।
जब उसे हमने KOH से पास किया तो उसमें से 20 ml कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी 70 ml बच गया। और कह रहा है कि वेपर डेंसिटी अगर 23 है तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्वेश्चन है 10 ml of a gaseous compound containing carbon, hydrogen, oxygen mixed with 100 ml oxygen, 100 ml oxygen and exploded on returning back to initial condition, gases were found to occupy 90 ml after passing through KOH 20 ml volume contraction was observed. Also, vapor density of compound age 23 determine फॉर्मूला। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले वेपर डेंसिटी दिया है तो मोलर मास दिया है। मोलर मास ऑफ कंपाउंड विल बी 2 into वेपर डेंसिटी 46 ग्राम पर मोल। इस बार कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों ही हैं और कोई भी फॉर्मूला का आइडिया नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला बच्चे? फॉर्मूला लिखेंगे CXHYOZ। ऑक्सीजन भी आ गया इस बार कंपाउंड में, और इसका कंबसन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर लिक्विड, क्योंकि वॉल्यूम का कैलकुलेशन सब इनिशियल कंडीशन में करना है। इसको बैलेंस करेंगे तो X कार्बन विल गिव X CO2। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो राइट साइड में देखो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2x प्लस y/2, 2x प्लस y/2 ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट साइड में है। तो रिएक्टेंट साइड में कितने चाहिए हमें? 2x प्लस y/2 माइनस z, क्योंकि z ऑलरेडी यहां पे है। ये बात समझ में आई आपको? ऑक्सीजन के एटम की बात हो रही है कि यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स चाहिए होंगे। तो 2x प्लस y/2 माइनस z ऑलरेडी यहां पे है, तो मॉलिक्यूल कितने चाहिए होंगे? इसके 1/2, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस y/4 माइनस z/2, x प्लस y/4
माइनस Z/2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लगेंगे बैलेंसिंग में। अब ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। नाउ इट इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब इंफॉर्मेशन को रिलेट करते हैं। इसके हमारे पास 10 ml थे, तो 1 ml से x ml CO2 का गैस बनेगा, इसलिए 10 ml से 10x प्रोड्यूस होगा। और ये 10x 20 है, क्योंकि फाइनली KOH से जब पास करते हैं तो किसका कौन एब्जॉर्ब होता है? CO2। तो KOH से पास करने के बाद जो 20 ml वॉल्यूम कम हुआ वो CO2 का वॉल्यूम था। सो 10x इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 20। तो यहां से सबसे पहले तो आ गया x इज इक्वल टू 2। अब इसके 10 ml इसके कितने ml के साथ कंबाइन होंगे? तो 10 इंटू दिस, और इसके लिए कितने थे? 100 में से 10 इंटू x प्लस y/4 माइनस Z/2, 100 में से इतना रिएक्ट कर जाएगा तो बच कितना जाएगा? यही। और ऑक्सीजन बचा कितना है एक्चुअली? देखो, रिएक्शन के बाद 90 ml जो वॉल्यूम था, 90 ml, ये किसका वॉल्यूम था? CO2 प्लस अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। उसमें से 20 ml CO2, तो जो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन बाद में लास्ट में फाइनली बचेगा वो 70 ml होगा, यानी कि ये 70 है। यहां से एक 0 को कैंसिल कर लेते हैं और x की वैल्यू 2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो इस पूरे माइनस को उधर ले जाओ, तो 10 - 7, 10 - 7 इज इक्वल टू, ये पूरा उधर जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 प्लस y/4 माइनस Z/2। अब इस 2 को इधर ले आओ, तो 10 - 7 3 - 2 1, सो y/4 माइनस Z/2 इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 ले लो। y/4 माइनस Z/2 इज इक्वल टू 1। 10 - 7 3 - 2 1। अब एक मोलर मास वाला इक्वेशन लिखते हैं। इसका मोलर मास XYZ के टर्म में क्या होगा? x अब पता है 2, तो लिखें यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2 × 12 24 प्लस y, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 16Z, ऑक्सीजन का 16, इज इक्वल टू 46। 46 माइनस 24 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 22। सो y प्लस 16Z इज इक्वल टू 22। इसको इक्वेशन 2 ले लो, यहाँ y। अब ऐसा करते हैं कि इसे हम सॉल्व करना है हमें। y और z के लिए 2 इक्वेशन है, तो y के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके और उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसे जरा इंटू 4 कर लो, तो इंटू 4 करोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 4 से जब मल्टीप्लाई होगा 2z इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 4। इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। अब 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 - 3 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? y कैंसिल हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18Z हो जाएगा, इज इक्वल टू 22 - 4 18। सो z इज इक्वल टू 1। x आ गया,
z आ गया। अब z का वैल्यू 1 इसमें रख दो, तो 1 इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा 2, ये 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा 6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो क्या फॉर्मूला हो गया, C2H6O, ये कंपाउंड कुछ और नहीं इथानॉल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में बड़ी हाई लेवल की इंफॉर्मेशन अब आपके पास आ गई है। इतने को अगर आप कंसोलिडेट कर लें तो किसी भी कंपटीशन में आपके लेवल में, चाहे वो नीट हो, जेई हो, आपको मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट इज वन। और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑन वन साइड, और पैरेलल में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि IUPAC नोमेनक्लेचर से शुरू कर रहे होंगे। सो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, गॉड ब्लेस।